गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 27 लेकर आए हैं, जो कि ये मौर्य वंश के पार्ट 1 हुआ, जो कि आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले आज के बाद जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके ही पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। तो देखिए, ये वंश जो हम लोग शुरू किए हैं, इस वंश का नाम है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहता है 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक। प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष, कितना वर्ष, 137 वर्ष तक भारत पर राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के जाता है, ठीक है। उसके जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था क्या? चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य को कहा जाता है, जिन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया। कौन किया? ये चंद्रगुप्त मौर्य। ये घनानंद जो था, इसके पहले वाले वीडियो में हालांकि हमने बताया हुआ है, फिर आपको रिमाइंड करा देते हैं। घनानंद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें बहुत से सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था, ठीक है, जिसमें चाणक्य भी पहुंचा हुआ था। हालांकि चाणक्य तो जात के ब्राह्मण ही था, लेकिन ये रंग में काला था, जिसके चलते वहाँ के ब्राह्मण और घनानंद को शक हुआ उसके जाति पर, और घनानंद ने उसको अपने उस सभा से, अपने उस महल से बेइज्जत करके, अपमानित करके निकलवा दिया, ठीक है। जिसके चलते चाणक्य ने इस एक अनाथ बच्चा का पालन पोषण किया, जिस बच्चा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उन्होंने उसको अच्छा जगहों पर उनका शिक्षा भी दिलवाया, जिसका नाम है तक्षशिला। क्या नाम है? तक्षशिला, ठीक। और एक कुशल और एक वीर को पैदा किया, एक कुशल योद्धा को पैदा किया, ठीक, जिसका नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी के नाम से मौर्य वंश की स्थापना किया, ठीक है, किया गया, ठीक। ये जो है उन्हीं के द्वारा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही द्वारा घनानंद को क्या किया गया? पराजित किया गया। उसके बाद से उसको हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके डायरेक्शन में इसका हत्या किया गया? प्रधानमंत्री चाणक्य के। हालांकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के, चाणक्य जो था प्रधानमंत्री भी था और गुरु भी था। इस तरफ माता पिता सब वही था, क्योंकि वहीं ये तो अनाथ थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये देखिए, अगर ये घनानंद एक थोड़ा सा गलती अगर नहीं किया होता तो इसका हत्या हुआ नहीं होता। अगर हत्या हुआ नहीं होता तो एक नया वंश का उदय भी नहीं हुआ होता। हालांकि ये घनानंद बहुत खतरनाक कहा जाए तो खतरनाकों में खतरनाक ये शासक था, ठीक है। अगला हम लोग का है ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। कहाँ पर बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपना गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 322 ईसा पूर्व में ये अपना गद्दी पर बैठता है। इसका शिक्षा तक्षशिला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तक्षशिला में हुआ था। मौर्य काल के समय तक्षशिला जो था, मौर्य काल के समय तक्षशिला जो था, उस समय बहुत प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जिसमें ये चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षा दिया गया, ठीक है।
जब ये मगध का शासक बना, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईस्वी में, किसमें? 305 ईस्वी में, सॉरी 305 तो नहीं हो सकता है, 305 ही है। 305 ईसा पूर्व में ये आक्रमण कर दिया, किस पे? ये चंद्रगुप्त मौर्य पर। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को उसने हरा नहीं सका। कौन? ये सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, उसको हरा नहीं सका। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने ये निकेटर को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और करके इसकी जो एक पुत्री थी, इसके पुत्री थी, जिस पुत्री के नाम था कॉर्नेलिया। क्या नाम था? कॉर्नेलिया, जिसको हेलेना के भी कहीं कहीं नाम से जाना जाता है, से विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ये तो हमको लग रहा है, जहाँ तक हमको गेस है, ये देखा हो चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत कुशल और एक वीर योद्धा था। अब ये निकेटर देखा होगा, जब पता नहीं, क्योंकि निकेटर जो था, निकेटर एक सेनापति था। किसका सेनापति था? ये घनानंद, सॉरी सिकंदर का सेनापति था। किसका था? सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। जब सिकंदर का देहांत हो गया, किसके? डायरिया के चलते, उसके बाद से ये सब बिखर गया लोग, ठीक है। उस समय ये निकेटर तो था, क्योंकि ये सेनापति था, ये तो मरा नहीं था। ये देखा होगा जब भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य वास्तव में इतना नाम सुन रहे हैं, ये मेरे काम लायक है कि नहीं है। यानी हम इससे युद्ध करेंगे, अगर हमको हरा देता है तो समझ जाएंगे कि ये अच्छा कुशल वीर योद्धा है, ठीक है, चालाक है। अगर हार जाएगा तो इसका हम राज हड़पिए लेंगे। अगर जीत जाएगा तो मेरे पास देखो सुंदर लड़की है, ये है, इसको सड़ देना, हम क्या कर लेंगे? अपना लड़की से विवाह करा देंगे या अपना दामाद मान लेंगे, और जो भी कहना होगा तो अब दामाद जी बस काम फरिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरह कहेंगे तो बात मानेगा? नहीं मानेगा, ठीक है। तो इसलिए गुआक देना है, उससे अपना बेटी का विवाह कर दिया होगा, ठीक। अब ये भी चंद्रगुप्त मौर्य बुर्बक नहीं था, ठीक है। और उससे दहेज में अच्छा जगह को उसने उनसे ले लिया। कौन ले लिया? एरिया, जिसको हेरात बोला जाता है, आराकोसिया, जिसको कंधार बोला जाता था, जेड्रोसिया, जिसको बलूचिस्तान बोला जाता था, पेरियापनी सडाई, जिसको काबुल बोला जाता है। इस सब जगह को, ये चारों जगह को उन्होंने दहेज में ले लिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत को भेजा, जिसका नाम था मेगास्थनीज। कहाँ पर भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जा रहा। तो नहीं जाना तो नहीं, हमारे दामाद जी को भी देखते रहना, बेटिया भी जा रही है। कौन ठीक बा? दहेज तो बड़ा तगड़ा ले बा, ऐसा ना हो कि जे एक तलवार कस दे बेटिए पर तो दहेजो चल जाएगा, बेटियों चल जाएगी। तो देखते रहना, तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो हमको बताना, फ़ोन ऑन करना। फ़ोन ओवर नहीं था, चिट्ठी उठी था, चिट्ठी भेज दो। तो नहीं जब ऐसे कर रहा है, ठीक है। एक यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को क्या कहता था सर? पोलीबुरोथा कहता था। क्या कहता था? पोलीबुरोथा। जाए वो का कहेंगे, मतलब पाटलिपुत्र को ढंग नहीं था, पोलीबुरोथा को पोलीथीन को देता। का खराब रहा? कौन रहा? ना कहता था सब। कौन? ए यूनानी लेखक विशाख दत्त के पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा मिलता है।
ये सब फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और मेरा मेहनत आपको साकार लग रहा हो, तो आप मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर कीजिए, और अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिए, और स्टेटस भी लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस प्रकार के कंटेंट उसको प्राप्त हो सके, ठीक है। और हाँ, खास बात यह है इस चैनल के कि इस चैनल पे जो भी वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत से सारे वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, मैथ का, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड की दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उसे भी, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप उसे भी जाकर देखिए, प्रीवियस जो वीडियो है उसको देखिए और उसका लाभ उठाइए, और परीक्षा में जाकर धुंधकाल मचाइए, गर्दा उड़ा के आइए, तब सुंदर सा मेरे पास कमेंट कीजिए जहाँ सर कितना क्वेश्चन टच किया है, ठीक है। अगर नहीं विश्वास है तो केवल आप मेरे वीडियो को देखिए ना, देखकर क्वेश्चन बैंक मिलाइए, क्वेश्चन बैंक से मिलाइए कितना क्वेश्चन टच कर रहा है, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किस प्रकार का कंटेंट है, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए। अब जो है, अब मेगास्थनीज के पुस्तक जिसका नाम था इंडिका, क्या नाम था? इंडिका, में मौर्य काल की चर्चा, किसके है? मौर्य काल की चर्चा है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज को 7 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? मौर्य काल में समाज को कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में। पहला दार्शनिक, दूसरा अहीर यानी पशुपालन करने वाला, गाय भैंस देखे वाला, सैनिक, किसान, निरीक्षक, कारीगर, सभासद यानी मंत्री, यानी 7 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की संख्या था तो किसानों की संख्या था। भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी उस समय, वो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना किया था, ठीक है। इसने हमें मौर्य काल के राजनीतिक गतिविधि का जानकारी मिलता है। किससे? जो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक के नाम था क्या? अर्थशास्त्र। उस पुस्तक में राजनीतिक की जानकारी, उस समय मौर्य काल में कैसा राजनीतिक चलता था उस समय की जानकारी मिलता था, ठीक है। अगला है, मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य के पुस्तक ये अर्थशास्त्र से ही मिलता है, ठीक है, जो एक राजनीतिक और प्रशासनिक पुस्तक थी। कौन? ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। इस पुस्तक में 15 अधिकरण माने लेसन, पाठ है। पाठ भी कहते हैं, लेसन भी कहते हैं। आप जिससे समझने में सहूलियत रखते हैं वो समझ सकते हैं उसे। इस पुस्तक में राजा को राजत्व सिद्धांत की चर्चा है, ठीक है। राजा को किस सिद्धांत को पालन करते हुए अपने राजकाज को देखना चाहिए, ठीक है। और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्तांक, क्या है? सप्तांक सिद्धांत का पालन करना चाहिए, यानी 7 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन अभियान किया था? बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी कहाँ? महास्थान अभिलेख से मिलती है, ठीक है। गोरखपुर में स्थित शाहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों का चर्चा है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य, हालांकि जब अकाल जब पड़ा था भारत में, उस समय जिस जगह पर पड़ा था उस जगह पर कुछ राहत राशि भी इसने दिया था, हेल्प किया था, इसका भी चर्चा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो, और अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पूरे भारत में इस वीडियो को फैलाइए,
ताकि आज के बाद कोई इस टाइप के जानकारी के अभाव में अपनी इम्पोर्टेंट परीक्षा को छोड़कर ना आए, अपने लाइफ को बनाने में, साकार करने में इसका इस्तेमाल कर सके। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।